तो एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, माने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल में देख लें इसका क्या साइज है। इसमें देखिए प्लस करना है आपको, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब प्लस करना है, ऐड करना है नंबर्स को। तो ऐड कैसे करेंगे, तो इधर दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 और इधर साइड में भी -3 -2 -1 0 1 2 3। जैसे इस ब्लॉक में भरा जाएगा कोई नंबर, यहां पर भरा जाएगा, तो ये क्या होगा, ये कहां पर है, इसको अगर हम देखें तो ये -3 और ये -3 के उसमें है। तो -3 और -3 को ऐड करना है। तो जब सेम साइन वाले ऐड होंगे तो सेम साइन वाले नंबर होंगे, प्लस करना है सेम साइन वाले नंबर को, तो वो ऐड हो जाएंगे और जिस साइन का है उसी साइन में साइन वही लगेगा। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, तो -3 और -3 को ऐड करना है। तो दोनों माइनस के नंबर्स हैं इसलिए ऐड करेंगे इसको, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस के नंबर को ऐड किया गया है, तो -6 हो गया। क्योंकि ये प्लस साइन ये शो कर रहा है कि हमें ऐड करना है नंबर्स को। अब देखिए और भी ऐड करते जाए। अब सपोज करिए इस कॉलम को हमें कंप्लीट करना है, तो -3 और किसको ऐड करेंगे, -2 को। -2 ये कैसे आएगा, इसमें ऐड करने पर आएगा -3 और -2 को ऐड करिएगा। तो -3 किसके किसके साथ में ऐड हो जाएगा, -2 के साथ में ऐड हो जाएगा। या हमको फर्स्ट रो को कंप्लीट करना, अगर सपोज करिए तो ये जो -3 है किसके साथ में, -3 के साथ में ऐड किया गया तो -6 आ गया। -3 को -2 के साथ में ऐड कर ले, -3 और -2 को ऐड कर ले। चलिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो -3 किसके साथ में, -3 के साथ ऐड किया गया तो -6 आ गया। -3 -2 के साथ ऐड करेंगे तो चूंकि दोनों सेम साइन के हैं इसलिए ऐड कर लेंगे, तो 3 और 2 5 और माइनस के नंबर है इसलिए -5 आ गया। -3 -1 के साथ ऐड करेंगे तो दोनों सेम साइन के हैं इसलिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और माइनस के हैं इसलिए माइनस आ गया। -3 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करने पर वही नंबर आ जाता है जो नंबर होता है इस साइड में। तो -3 + 0 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 को 1 के साथ ऐड करना तो -3 + 1 -3 + 1। अब सपोज करिए ऐसे है -3 + 1 है, ये ऐड करना है आपको। तो ऐड करना तो दोनों अपोजिट साइन के हो गए। कैसे हो गए, अपोजिट साइन के। तो यहां ऐड नहीं हो पाएंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा तो माइनस का आएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आ गया -2 आ गया। -3 + 2 क्या हो जाएगा, -3 + 2, ये भी अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में 2 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन माइनस हो गया तो -1 आ गया। -3 और 3 को ऐड करना है तो -3 + 3 ये क्या हो जाएगा, तो दोनों देखिए ये जो नंबर लिखा है इसका 8 इनवर्स, ये तो जब 8 इनवर्स और नंबर को ऐड किया जाता है तो 0 आ जाता है। माने दोनों अपोजिट साइन में है तो 3 में 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सेकंड रो इसी तरह से कंप्लीट कर ले। अब देखिए -2 सेकंड रो में है ना, तो -3 का -2 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + -3 हो जाएगा। तो दोनों सेम साइन के माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे और 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस के हैं इसलिए माइनस का आ गया तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा। -2 और -2 को ऐड करेंगे तो दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस का ही आएगा, 2 और 2 4 ऐड हो गए। -2 और -1 दोनों माइनस के हैं तो इसलिए ऐड हो जाएंगे, 2 1 3 -3 हो गया। -2 + 0 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे वही नंबर आ जाता है तो -2 आ गया। -2 और 1 को ऐड करेंगे तो -2 + 1, देखिए अब आ गया आपका -2 + 1, अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में 1 माइनस किया 1 आया, माइनस का बड़ा इसलिए -1, तो ये आपका आ गया -1 हो गया। -2 + 2 -2 + 2
इक्वल, तो 2 में 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। -2 + 3 अपोजिट साइन में है, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर किसमें, प्लस में है, तो प्लस का 1 हो गया। अब थर्ड रो कंप्लीट करना है, तो -1 इसमें ऐड करना है, तो -1 प्लस -3, तो दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4 आएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऐड करने पर -1 और -1 -2 हो जाएगा, -1 + 0 ये कितना हो जाएगा, -1 -1 + 1, तो -1 + 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आ जाएगा। -1 + 2 क्या आ गया, -1 + 2, तो 2 में 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अब प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का 1। -1 + 3 -1 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया। अब देखिए 0, ये वाला कंप्लीट करना, तो 0 को अगर हम इस नंबर पे प्लस करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही नंबर आता जाएगा, तो -3 आ जाएगा, ये -2 -1 0 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया है। अब 1 को ऐड करना है, इसमें 1 को ऐड करना है, तो 1 -3 + 1 भाई 1 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, तो चूंकि अपोजिट साइन के हैं, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का लग गया, तो 3 में 1 माइनस करेंगे 2, -2 आ गया। -2 + 1 अपोजिट साइन के हैं, तो 2 में 1 माइनस करेंगे 1, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का 1 हो गया। 1 - 1, तो 1 में कितना ऐड करना है, +-1 ऐड करना है, तो इसमें चूंकि 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 1 + 0 1 आ जाएगा। 1 में 1 ऐड करना है, तो 1 1 2, 1 में 2 ऐड करना है, तो 2 1 3, 3 1 4। अब यहां पर देखें 2 को ऐड करना है इसमें, तो -3 + 2 अपोजिट साइड में, तो 3 में 2 माइनस किया 1 आया, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का 1 आ गया। 2 और -2 ये 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 2 में 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 2 4, 2 3 5। आगे 3 प्लस करना है, तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 में 0 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 ऐड करना है 4, 3 और 2 5, 3 3 6। तो जो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, तो इसको टेबल कंप्लीट कर ली गई, जो कि इसमें नंबर दिए थे वही नंबर इसमें दिए थे, और यहां पर प्लस करना था, प्लस साइन था, इसलिए प्लस करते जाना है। जैसे इस नंबर को उठाकर इनमें प्लस करते चले गए तो ये कॉलम, ये रो कंप्लीट हो गई। इस नंबर से इसमें प्लस करते चले गए तो ये रो, सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में -1 है तो -1 इसके साथ प्लस करते गए तो ये रो कंप्लीट हुई, और 0 है तो 0 इसमें प्लस करते गए तो ये रो कंप्लीट हो गई, 1 इसमें प्लस करते गए तो ये रो कंप्लीट हो गई, 2 इसमें प्लस करते गए तो ये रो कंप्लीट हुई, और 3 इसमें प्लस करते गए तो ये रो कंप्लीट हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिख देना है, T लिख देना है उसके प्लेस पर, अगर फॉल्स है तो F राइट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर नेगेटिव इंटीजर्स का सम करें तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करते हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ऐड कर लेते हैं और साइन प्लस का लगता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, टू नेगेटिव इंटीजर, तो उनका सम करने पर
दोनों को ऐड करेंगे नंबर को, और साइन कौन सा लगता है, माइनस। तो हो गया द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स ये ट्रू है, तो टी राइट कर लिया। सेकंड पार्ट, द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। किसका किसका सम करना है, वन जैसे नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उनका सम करेंगे तो कहा गया ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि पॉजिटिव इंटीजर आपका 5 है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर आपका -8 है, इनका सम किया गया तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है प्लस का 5 है और ये माइनस का 8 है, तो दोनों अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और साइन कौन सा लगता है, बड़े नंबर का साइन लगता है, तो बड़े नंबर का साइन किसमें है, माइनस में है, तो माइनस का 3 आ गया, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया। लेकिन यहीं पर अगर इस तरह से हो कि -4 + 6 ऐसे दिया हुआ है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों अपोजिट साइन में है, दोनों अपोजिट साइन में है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन लगता है, तो बड़े नंबर इसमें किस में है, प्लस में है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इसमें क्या दिया है, द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब फॉल्स है, कभी तो सही हो सकता है और कभी रॉन्ग हो सकता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्या है, फॉल्स है, तो इसमें एफ राइट करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। द सम ऑफ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लें, सपोज करिए आपने इंटीजर ले लिया, कोई भी 5 ले लिया, ठीक, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, किसका किसका सम करना है, और इसका नेगेटिव हो जाएगा -5 हो जाएगा, भाई 5 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -5, या -5 होता तो उसका नेगेटिव हो जाता 5 हो जाता, तो 5 और इसका नेगेटिव, इनका सम क्या हो जाएगा, = 0, क्योंकि 5 में 5 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन में है तो इनको ऐड कर, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0, इसका मतलब एक करेक्ट स्टेटमेंट है, मींस ट्रू है। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। इसमें बताया गया है कि अगर 3 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, कि वो कभी 0 नहीं हो सकते हैं, ये बताया गया। तो अगर सपोज करिए कि ऐसे आपने 3 डिफरेंट ले लिए, आपने एक ले लिया 2 ले लिया, एक इंटीजर ले लिया 3, और एक ले लिया आपने -5 ले लिया, तो यहां पर 2 और 3 ये दोनों प्लस के हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 और ये प्लस माइनस -5, 2 और 3 प्लस के नंबर हैं, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 -5, 5 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर दूसरे कोई चूज करते हैं उस तरह से, अगर इसमें कोई दूसरे चूज करेंगे, तो दूसरा चूज किया आपने, सपोज करिए ऐसे चूज कर लिया कि एक 4 है और एक -3 है और एक -2 है, 3 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, तो यहां पर अगर इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 और ये प्लस माइनस -2, तो यहां पर 4 हो गया, सिंगल है प्लस का, और माइनस के 2 टर्म्स हैं, 2 नंबर से माइनस के, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 3 और 2 5, तो ये निकल आया -1, 5 में 4 माइनस कर दिया 1 आ गया, माइनस का बड़ा नंबर था इसलिए माइनस का 1 आ गया, तो ये 0 नहीं हुआ। तो द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, भाई इसमें तो 0 नहीं दिखा गया, लेकिन इसमें आपका क्या हो गया, ये 0 है, 3 डिफरेंट इंटीजर्स लिए थे लेकिन उसके बाद भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, कि नहीं किसी के लिए ट्रू हो जाएगा तो किसी के लिए फॉल्स हो जाएगा, तो जो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होता है कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स हो जाता है, तो वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं कहलाता है, वो फॉल्स होता है। तो द सम ऑफ, फोर्थ पार्ट है, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, ये आपका फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स अपोजिट इज 0।
कोई नंबर लिया, किसका किसका सम करना है, नंबर और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा। अगर सपोज करिए 5 नंबर लिया और उसका अपोजिट हो जाएगा -5 हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज 0। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स अपोजिट इज 0। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपका हो गया ट्रू। तो फर्स्ट में देखा द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर, ट्रू है। सेकंड पार्ट है द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर, फॉल्स। थर्ड है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0, ट्रू। फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, फॉल्स। फिफ्थ है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स अपोजिट इज 0, ट्रू। एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे।